अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोटियो की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। कुछ मेरे पॉइंट्स रह गए थे, उस पर भी बात करते हैं। पहले आपका बाप हमारे घर आया हुआ था और उनको भी शादी का कोई चक्कर चढ़ा हुआ था। उसके ऊपर भी बात करते हैं। और उसके बाद जो है नजमा के चैनल डिलीट होने के हवाले से मुझे जो कमेंट आ रहे थे और सिस्टर कह रही थी कि उसका तो चैनल जो है अभी तक पड़ा है। आप कैसे कह सकती हैं कि उसका चैनल जो है डिलीट हो गया? मतलब मैं नहीं, बल्कि नजमा कह रही है कि उनका चैनल जो है डिलीट कर दिया गया है। तो जी असल में जो सन ऑफ यासीन था ना, आप लोगों को याद होगा, सितारा ने बना के दिया था जब वो दुबई गई थी। तो अपने भाई को बना के दिया था और वो जो है कुकिंग करते थे और जो है मुस्तफ़ा के साथ वो रहे थे महीना एक, आई थिंक शायद रहे थे। तो उस दौरान जो है उन्होंने ये वाला बनाया था। और जो अभी नजमा के पास चैनल है वो महम के को बना के दिया था, महम यासीन के नाम से। महम फारूक यासीन इस तरह से करके नाम था। तो वो सितारा ने खुद बना के दिया था जब वो सऊदीया जाने लगी थी ना, उससे आई थिंक, हाँ उससे पहले बना के दिया था जब वो तमन्ना वगैरह को लेके जा रही थी। सही है ना? तो दो चैनल हो गए। एक चैनल जो है अभी जब इनका एक्सीडेंट हुआ है और डीडी से जब लड़ाई हुई थी ना, उस टाइम इन्होंने चैनल एक खोला था। और उसमें होता क्या है कि वो चैनल इन्होंने ग्रो काफ़ी कर लिया था। वो वाला चैनल जो है इनका डिलीट हुआ है। अब मुझे जो लग रहा है कि वो जो चैनल डिलीट हुआ है, जो इन्होंने अभी सन ऑफ यासीन जो है सेल किया है, उसके साथ उनकी कोई मेल वगैरह अटैच ना हो। क्योंकि अभी सख्त पॉलिसीज़ आई हुई हैं, मसले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यूट्यूब की तरफ से खुद से चले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रही है, बहुत मसले हो रहे हैं। तो उसमें या तो इन्होंने खुद ही कोई कम्युनिटी वगैरह के ख़िलाफ़ कोई चीज़ डाली है, जैसे कि पहले भी इन्होंने इनकी जो है वो वीडियोस यूट्यूब ने उड़ा दी थी खुद से कम्युनिटी की वजह से। ये अभी शादी के दौरान, ये अभी चंद दिन पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद जो है वो वाला जो चैनल है इनका, वो वाला गया है। उसके बारे में कह रही थी कि ये मेरा चैनल जो है किसी ने डिलीट करवा दिया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, मतलब रिएक्शन वालों ने, उनके लिए तो आवाज़ उठा ली थी, मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो उसके उसमें ना ये लोग भी मिले हुए हैं। तो अब सुनो मेरी बात नजमा। आई ज़्यादा ही आतंकवादी है। अब सुनो मेरी बात नजमा, गौर से सुनो। तुम्हारी बहन ने क्यों नहीं वीडियो बनाई है? सितारा की इधर से वीडियो आई, उन्होंने फ़ौरन से फटाक करके वीडियो डाल दी। बनाई ना उसे ट्रोल करने के लिए, ठीक है। उससे सवाल जवाब पूछे, उसे जो है बातें वगैरह बताई, बहुत कुछ जो है इसने किया ना इसने। उसके लिए वीडियो बनाई ना, उसके लिए इसके पास नेट भी था, मोबाइल भी था, चीज़ें भी थी। और वो कहती है मेरी मर्ज़ी है, मैं तो जब दिल करेगा आऊँगी और भाई जिसके ऊपर होगा बजाऊँगी, इस तरह से करके उसने वीडियो बनाई। आपकी बहन ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? आपके अब्बा ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? आपने कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई? हमें ख्वाब आना था। आपने उनको तो बताया हुआ था, हमें थोड़ी बताया हुआ था कि चैनल जो है चला गया 4 दिन से, और जो आवाज़ नहीं उठा रहे वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो भाई ये वाली गेम ना किया करे, ये वाला इस तरह के पैतरे ना ही अपनाया करे तो बेहतर है। तो यहाँ पे जो है आपकी पहले बहन को पहल करनी चाहिए थी ना, वो ऐलान करती, वो बोलती कि मेरी बाजी का जो है चैनल चला गया है और ऐसे ऐसे जो है जुल्म हुआ है हमारे साथ, या ये हुआ है। तो मुझे ऐसे ही लगा कि भाई आप ना खेल रही हैं। अब खैर ये कह रही थी मैं और चैनल बनाऊंगी, हमें क्या पता आपने वो वाला भी सेल कर दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। मार्जिन है भाई, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है कि आपकी किसी गलती की वजह से गया हो। बाकी जो है यहाँ पे आपकी बहन को आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि आपने उनको तो राज न्याज दिए हुए हैं। आप तो कहती हैं कि मेरा सब कुछ मेरे बहन भाई हैं, वही मेरे दुख सुख के साथी हैं। तो आपके इस दुख की घड़ी में वो कहाँ बेहोशी की दुआ पे ये सोई हुई थी। उसको चाहिए था वो आपके लिए आवाज़ उठाती, आपके लिए वीडियो बनाती कि हमारी बहन के साथ, बहना प्यारी बहना के साथ ये हुआ है, ठीक है ना। हमें तो ख्वाब नहीं आना था ना कि आपका चैनल जो है यहाँ से
रुखसत हो चुका है। हमें क्या पता भाई। हाँ, जब आपके मेन जो आपके पास है चैनल उस पर वीडियोज़ नहीं आती तो वो हम ज़रूर कहते हैं कि यार खैर हो, इनकी वीडियोज़ नहीं आ रही। लगता है कि जब ज़ाहिर सी बात है प्रेग्नेंट भी हैं तो मतलब या तो गुड न्यूज़ आ गई है या फिर जो है तबीयत सही नहीं होगी, इस तरह से कर लेते होते हैं बात। लेकिन यहाँ पे आप खेलें ना, हमारे साथ मत खेलें कि देखें ऊपर से आप टांग रख के ना हमारे वो छत्ते ना खींचे हमारे छत्ते ना खींचो। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपके भाई को, बहन को, बाप को वीडियो पहले बनानी चाहिए थी आप कि भाई हमारी नजमा जो है वो रो रही है, परेशान है, उसका चैनल चला गया है। देखें जी, लॉजिकली बात है, सही बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही है ना, हम आपको, मुझे तो ख्वाब नहीं है ना कि इनका कोई है चैनल वो चला गया है, वो इतने दिन हो गए हैं तो वो डिलीट हो गया है। हमें क्या पता, आप सेल भी तो करती फिर रही हैं ना। तो हो सकता है जिनको सेल किया हो उनको आपने जो है मेल वगैरह दी हुई हो, या उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की हो, या दूसरा अगर चला गया, वो फौजिया वाला भी नहीं नज़र आ रहा, वो भी गायब हो गया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हो सकता है ये वाला भी साथ में गायब हो गया हो। ऐसे ही है ना, ये भी उसके साथ रुखसत हो गया हो। क्योंकि अब ये भी पॉलिसी आ रही है, अल्लाह हमें बचा के रखे, कि आपके नाम पे जो है अगर जितने चैनल हैं, अगर एक ख़राब हुआ है ना, या एक पे कम्यूनिटियाँ वगैरह पड़ी हैं, तो कहते हैं दूसरों पे भी पड़ जाएंगी, दूसरे चैनल पे भी। हुण सानू तो हो गई परेशानी, साडा की होएगा मेरा भी एक ब्लॉग वाला चैनल है, ये भी है। अल्लाह ना करे, एक को अगर कुछ होता है तो कहते हैं दूसरे को भी हो जाता है। ये तो अब अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाए, और क्या कह सकते हैं। बाकी जो है नजमा जो है भाई खेल गई है, और उसने अच्छे से जो है यहाँ पे झूठ बोला है, या झूठ ही कहूँगी मैं तो, सीधा सीधा इसलिए कहूँगी क्योंकि इन्होंने जो है दूसरों के ऊपर आके टांग रख दी है चैनल के हवाले से। लेकिन इनकी अपनी बहन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, वो सिर्फ सितारा के लिए आती हैं, उनको ट्रोल करती हैं, माँ जी को ट्रोल करती हैं, जिसकी बिना पे नजमा ने खुद बोला है कि मेरी बला से वो लोग ट्रोल होते हैं, होते रहे, मेरे अपने बच्चे भी तो ट्रोल होते रहे, मेरा हस्बैंड ट्रोल होता रहा, हमारी अगर किसी ने सपोर्ट नहीं की तो मैं कौन होती हूँ किसी की सपोर्ट करने वाली, मैं भी नहीं करूँगी किसी को सपोर्ट। तो भाई हम तो साइड पे हैं, हमारा मुद्दा साइड पे है, हम नहीं आते किसी को सपोर्ट करने के लिए। सही है ना। तो आपकी बहन तो थी ना, वो आपकी प्यारी राज दुलारी बहन, वो आती, वो जवाब देती। देखो ना, आप सनिया ने इतनी बड़ी वीडियो डाल दी है, इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं, इतनी सारी बातें की हैं, एक लफ्ज़ आपकी बहन ने नहीं बोला, वरना फ़ौरन वो उठ के आती हैं, जवाब देती हैं हम रिएक्शनिस्ट को। तो यहाँ पे जो है वरदा सिस्टर को भी उन्होंने गालियाँ दी चंगी भली सी, लेकिन यहाँ पे आप की बहन जो है आपके लिए नहीं आई है, और उसके लिए सनिया के लिए भी नहीं आई, सनिया को भी जवाब नहीं दिया। सनिया ने अच्छी खासी बैंड बजाई है उसकी चंगी भली। सनिया ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं आपको जो है आप सब जो है आपस के हैं, खून के रिश्ते हैं, आप कोई दूसरे घर की नहीं हो, आप भी इसी घर की ही हो, इसी घर के बंदे हो। आप, आपकी हकीकत जो है, इसलिए हमें सारा पता है कि आपकी शादी जो है बाकी आपकी शादी भी यहाँ हुई थी, एक तो आप इनकी फैमिली वाली, ऊपर से तुम्हारी शादी भी इसके साथ, इनके साथ हुई थी। पता है तेरे जो है तुम्हें जो है क्या कहते हैं भाई, तुम्हारे सारे राज नियाज हमें पता है। मुझे उस टाइम तुम्हारे राज पता चले जब चैनल जो है डीटी का कहती है ख़राब किया गया था। मुझे उस टाइम तुम्हारे एक एक बंदे के हकीकत चली, एक एक राज का भी पता चला यहाँ पे। मुझे फिर भी मैं चुप हो गई, हालांकि मुझे सारे राज पता चल चुके थे तुम लोगों के। मतलब ये छोटी बातें उसने नहीं की, उसने वो जो बंदूक तानने वाली बातें की हैं, उसके बाद जो रुबीना को शिकायतें बंदे लगाने आए, मतलब एक लड़के की माँ आई कि मेरी बेटे का घर ख़राब करिए, समझाओ अपनी बहू को वहाँ पे। मतलब ये छोटे एलिगेशन नहीं थे, ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशन थे, और यहाँ पे जो है दुम दबा के ये लोग भाग गए, उनको जवाब ही नहीं दिया। अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब तो देने के लिए आ जाती हैं, इधर से सितारा की वीडियो आती है, इधर से आपकी वीडियो आ जाती है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं सारे तुम्हारे राज चट्टे पट्टे सारे पता चल गए थे, लेकिन मैं फिर भी खामोश हो गई थी।
हाँ, ये तो किसी को भी पकड़ के भाई गंदा कर देती है, इनको तो लिहाज भी नहीं है भाई, उसने तो बड़ा धोया है। और कहती हैं कि अपने तो आपने तो अपने ख़ानदान को ही खाना बदोश बोलती हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपने ही ख़ानदान को, लोग तो मर जाते हैं, जान दे देते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, लेकिन आप लोग ही अपने ही ख़ानदान को गंदा और जो है खाना बदोश और पता नहीं क्या क्या बोलते हो। लोग तो इज़्ज़त की खातिर मर भी जाते हैं। और भाई कोई बुरा ना बोले हमारे ख़ानदान को। यहाँ पे बाबा जी से मेरा सवाल है, बाबा जी आप दूसरों से शिकवे शिकायत करते हैं, आपकी तो अपने घर में बैठी बच्चियाँ आपके ख़ानदान की धुलाई कर रही होती हैं, रगड़ाई कर रही होती हैं, आपको खाना बदोश बोल रही होती हैं कि ये लोग खाना बदोश लोग हैं, भीख मंगे लोग हैं, शादियों पे खाना खाते हैं, पता नहीं इस तरह से कुछ बोलती रहती है वो। वैसे और भी बहुत कुछ बोला था। जब सैमा ने बोला था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि ये इस तरह से क्यों बोल रही है, दीदी इसको जवाब नहीं दे रहा है। और यहाँ पे जो है सैमा ने बड़ी धुलाई की थी, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन यहाँ पे जो है अब आपके अपने घर के बच्चे यही वाले अल्फाज बोलते हैं, तो यहाँ पे भाई बाबा जी दूसरों को तो आ जाते हैं रिएक्शन देने, इधर रिएक्शन नहीं दिया अपनी बेटी को। खैर कहती है कि तुम लोग जो है खुद ही बोलने के लिए आ जाते हो, लोग तो अपने ख़ानदान के लिए मर मिट जाते हैं, और बाकी जो है मेरा बेटा, तो बड़ी जो है हमदर्दियाँ जो है ऊपर ऊपर से समेटने के लिए आ जाती हो, मेरा बेटा। तुम कैसी माँ हो, अपना बेटा अपने पास जो है नहीं रखा, हमारे पास छोड़ने के लिए आ गई। जी हाँ, सुतेली माँओं के पास छोड़ने के लिए आ गई कि सुतेली माएँ जो हैं इसको संभालेंगी, इसको ख्याल रखेंगी। सक्की माँ कुता गई, सुतेली माएँ जो हैं वो बर्दाश्त करें मेरे बच्चे को। ये भी ये भी इनकी ही लॉजिक है भाई। हम कहते हैं हमारे बच्चे को तत्ती हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे, हैं तत्ती मतलब गर्म, गर्म हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे, कोई उफ भी ना करे। तो यहाँ पे तो हमारे बच्चों के अपने बाप ही उनको थोड़ा सा ऊंचा बोल दें तो हम माएँ जो हैं फ़ौरन तड़फ जाती हैं, हाय क्यों बोला, मैं जो बेशक खुद भी कुट लगा लूँ लेकिन आपने कुछ नहीं कहना मेरे बच्चे को। ये वाली हमारी माँ की फीलिंग होती है। हम खुद बेशक कुछ भी कह दें, लेकिन अगर उनके पापा कुछ कह दें तो हम तो भाई अपने खामदों से लड़ जाती हैं। खबरदार, हम माएँ जो होती हैं ना अपने अपने खामदों से लड़ जाती हैं। खबरदार मेरे बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा भी बोला तो तो हम तो वो माएँ हैं। तो आप कैसी माँ है कि सुतेलियों के पास छोड़ रही हैं? ये भी ना सोचा कि बच्चे को भूख लगेगी, पता नहीं अगली मुंह हटा के इधर सो जाए, मेरे तो नहीं बनती रोटी, मेरे से नहीं पकता ये, मैं नहीं कपड़े धो के दे सकती, मैं नहीं इस्त्री, आप पे ही जाओ के कर ला। ऐसे ही होता है ना, माँ ही कुर्बानियाँ देती है ना, दूसरा बंदा नहीं। आशा बीबी आप कहती हैं ना कि लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपका बच्चा आपने क्यों नहीं संभाला, तो ये रीज़न है, इसलिए कह रहे होते हैं। मैं नहीं बर्दाश्त करती किसी का गुस्सा भी अपनी औलाद पे कि भाई मैंने 9 महीने पेट में रखा है, मैंने इसे दूध पिलाया है, मेरी औलाद है, मैंने इसको जाग जाग के पाला है। हाँ लेकिन आपने कहाँ जाग जाग के पाला है, आपने तो छोड़ दिया था। आप उल्टा अपने कपड़े गिनने बैठ जाती है, मैंने कपड़े देल किए थे। मैं तो तन मन धन वार देती हैं अपनी औलाद पे। खैर कहती है कि आप अपना बेटा ही हमारे पास छोड़ने के लिए आ गई थी। पहले कहती, अच्छा पहले ना शायद दीदी वालों को आयशा ने कहा कि 2-3 दिन तक ना मैं बच्चा छोड़ने के लिए आऊँगी। फिर कहती है सनिया कि ये रातों रात छोड़ने के लिए आ गई, 2-3 घंटे भी नहीं गुजारे, अचानक से ही छोड़ने। कहती है हम लोग खुद हैरान थे कि खैर है इतनी भी क्या अर्जेंट है। तो वो तो फिर बाद में अली ने जाके इन लोगों को बताया कि भाई वो जो मेरी अम्मा की सास है उसने कहा शाम से पहले इनू कड्डो, इनू कड, शाम तो पहले, हमारा बस नहीं चल रहा कि हम इसको शाम से पहले पहले छोड़ के आए। और फिर आखिरकार छोड़ते छोड़ते शाम हो गई क्योंकि लंबा सफ़र था। कहती है तुमने तो इतना जल्दी कर दी, 2-3 घंटे भी ना गुजारे और हमारे पास 2-3 घंटे भी ना रखा और हमारे पास छोड़ने के लिए आ गई। और तुम्हारे तो बाप भी आ गए थे उसी ही दिन, उसी ही दिन आ गए थे, कोई शादी के चक्कर में थे। ओए ओ रब्बा मैं मर गई, शादी दे रोले ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਾ ਫੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ।
मतलब कि कुछ भी यार। तो यहाँ पे जो है कहती है उनको भी कोई शादी का भूत सवार था और उसने आते ही मेरा मोबाइल छीन लिया। कहती है कि शादी का कोई चक्कर चढ़ा हुआ था और बाकी मेरा मोबाइल भी इसने छीन लिया कि भाई मेरी वीडियो शीडियो ना बना के लीक करते। समझ आ रही है ना। अच्छा, फिर जो है कहती है कि मैं तो उसे सलाम भी नहीं करना चाहती थी, जिस तरह का माहौल चला हुआ था, जैसा माहौल चला हुआ था। ये सनिया ने छोटी बातें नहीं की। यहाँ पे आपके अब्बा की नहीं इंसल्ट हो रही। सितारा को आप जगाने के लिए आ गया, माँ की ट्रोलिंग करा दी, माँ की ट्रोलिंग करा दी। तो आपके अब्बा की ट्रोलिंग नहीं हो रही। वो कहती है मैं तो ऐसे बंदे को सलाम भी नहीं करना चाहती थी, जाके मजबूरी थी, चाय शाय देने जाना पड़ा और उसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अब ये रिश्ते के लिए क्यों गया होगा? देख बैठा है डीडी वाली है, ज़रा चमड़ी गोरी और बगियां अखां, ते कहता होएगा कि मैनू भी इस तरह की कोई लभ दियो। समझ आ रही है ना बाबे, तुसी भी ने बड़ी फिल्म हो। तो कहते हैं कि मैं तो उसे सलाम करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जो है बस अजीब सा माहौल बना हुआ था। वो आए, चाय पी और मेरा जो है मोबाइल भी छीन लिया। जाते जाते मेरा मोबाइल आखिर दे के गया। उसी दिन फिर आपने अपना बेटा ही छोड़ दिया हमारे घर, खुद ही छोड़ने के लिए आ गई। और तो और बैग में कुरान पाक की किताबें थी, तुमने वो पैरों में अपने रखी हुई थी। और उसके बाद जो है तुम्हें हया और शर्म भी ना आई कि कुरान पाक की जो किताब होती है वो ऊपर रखते हैं। पीछे तो बच्चा अकेला बैठा था, उसके पास ही रख देती, उसको बैग पकड़ा देती। तो खैर कहती है कि तुमने कहा कि पढ़ लेना, इस तरह से करके कहती है। तुमने बोला पढ़ लेना, अब बैग देते देते कहा। तुमने ये ना कहा कि बच्चे को गले लगा लूं या उसे प्यार दे दूं या उसे कहूं बेटा अपना ख्याल रखना। है ये चीज़ है आशा कि ममता ऐसी नहीं होती। हमारे तो बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं ना, 6-6 दफ़ा चूम के जाते हैं, जब ट्यूशन से वापस आते हैं उस टाइम भी गले लगाते हैं। आशा बीबी, फिर आप कहती हो कि ये लोग बेवकूफ़ जो हैं, ये ऐसे क्यों बोलती हैं? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम माएँ हैं। आप लोग खुद गवाहो, मैं यहाँ पे अक्सर रिएक्शन दे रही होती हूँ, बच्चे 5-4 मिनट ऊपर नीचे आ जाते हैं जल्दी। ये घर सामने घर है, सामने घर में जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने खुद कई दफ़ा देखा है रिएक्शन में बच्चों को, हुसैन को, हुरैन को। तो ये होती है माँ और बच्चों की बाउंडिंग, ये होता है प्यार। सितारा के बच्चे भी ऐसे करते हैं, जब आते हैं तो गले लगा रही होती है, मिल रही होती है। आपको नज़र नहीं आता? ये ममता होती है, ये माँ होती है। जिगरा कांप जाता है। लेकिन आप को ये ख्याल ही नहीं आया कि आप बच्चे को, मतलब पता नहीं क्या अजीब सी कुछ इस बंदी को उस बच्चे से नफरत है। खैर कहती है छीनी हुई चीज़, सुने ज़रा, छीनी हुई उसे तो पहले आपने कपड़े छीन लिए अपने, ठीक है। आगे एक पॉइंट बड़ा बोला है, ज़बरदस्त बोला है इसने। कहती है एक सूट दिया था उसे, कुछ और पहनने को भी दिया नहीं, और उस बच्चे का ऐसा दिल ख़राब हुआ उस सूट से, उसने दोबारा पहना ही नहीं। बाकी आप आ जाती हैं हमारी फैमिली के एक एक बंदे को बोलने के लिए और बोल रही होती हैं, और जो है आ, मतलब सबको बुरा भला कह रही होती हैं। हमसे तुम्हारा रिश्ता लेना देना ख़त्म, फिर क्यों आ जाती हो, नाम लेती हो? हमारा तो तुमसे वास्ता तल्लुक ही नहीं है, फिर तुम आ जाती हो उसे बोलने के लिए। और बाकी कहती हो मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा बच्चा छीन लिया। कहती है अगर छीना होता ना तो वो बच्चा आज़ाद फिर रहा होता है यहाँ पे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कहाँ कभी कहाँ। वो पहले तेरे पास ही भाग के आता कि मामा मुझे इन्होंने छीन लिया तेरे से, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा क्या किया है उस बच्चे के साथ कि वो तो तुम्हारा नाम लेना ही गवारा नहीं करता। ये ज़बरदस्त पॉइंट था इसका। धनिया सारियां गल्लां छड्ड, ए तेरी आवाज़ की में सही हो गई है। मेरे साथ साथ हमारी बहनें भी गजनी हो गई और वो कहती हैं इस सनिया की आवाज़ आयशा की दवा कैसे फ्रेश 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 हो गई हैं। बड़ी तेज़ तराज आवाज़ निकल रही थी, बीमारी से लेस मतलब बगैर, ऐसे हो गया ना, बीमारी के बगैर आवाज़ निकली। यकीन मैंने कड़केदार आवाज़ निकल रही थी। अच्छा जी
देखें जी, मैंने तो इनको डीडी साहब को कहा था कि मेरा कहना मान लो, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। आयशा को जब जवाब दिया तो कड़कदार आवाज निकल रही थी। और क्या पॉइंट रखे हैं यार इसने। कहती है, तुम कहती है मेरा बच्चा छीन लिया, मेरा बच्चा छीन लिया है, तो छीनी हुई चीज तो वापस भाग भाग के जाती है। मैं ना एक वाकया देख रही हूँ, अभी कोई फैसला हुआ है मियाँ बीवी और बच्चे का, बेटा था। माँ ना कुर्सी पे बैठी है अदालत में, बच्चा उसके साथ बैठा है, माँ नकाब करके बैठी है और बच्चे को ना हाथ लगा रही है, हाथ लगा रही है। अब बच्चा ना चीखे मार रहा है, धाड़े मार रहा है, कहता मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूँगा, छोटी उम्र का है, ऐसे है जैसे तैयबा है ना, इस उम्र का लड़का है, ऐसे ही मतलब कद भी और इसी तरह से उसकी जिसामत थी बच्चे की। तो क्या उधर सामने दूर वकीलों के साथ और पुलिस के साथ बाप खड़ा था, दूर खड़ा सामने ही था। कहे बाबा मुझे ना छोड़ के जाएं, मैं खुद के साथ ऐसे ही बोल रहा था, खुद के साथ वरना कुछ कर लूँगा, बाबा मुझे लेके जाओ, बाबा मैंने नहीं रहना मामा के पास, मैंने नहीं रहना मामा के पास, मुझे लेके जाओ। तो काफ़ी देर वो वीडियो जिसने भी बनाई है और वायरल कर दी है। फैसला हुआ अदालत से, माँ को बच्चा दे दिया गया ना अदालत की तरफ से। तो फिर किसी ने कहा है कि देखो बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, इससे बेहतर है तू अपना बच्चा दे दे, तू रोए जिससे बेहतर है इसको चुप करा ले बच्चे को। फिर वो कहती है चल लो, थोड़ा झिझकी है, झिझक हुई है माँ को, और फिर जो है उसके साथ फिर जो है उसको कहती है कि चलो जा। भाग के गया बच्चा, बाप को गले लगा है, ये वायरल हो रही है वीडियो। और फिर जो है कहता बाबा मैं आपके साथ जाऊँगा, बाबा मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो इस तरह से शायद वो शुरू से बाप के साथ ही रहा है, तो उसको आदत ही बाप की पड़ गई, समझ आई ना। तो ये होता है, छीन नहीं सकते आप। ये बार बार आ जाती हो ना कहने के लिए मेरे बच्चे को भड़का दिया, मेरे बच्चे को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने सोचा ज़रूर कि माँ माँ होती है, हो सकता है बाप से भी ज़्यादा मुझे मोहब्बत मिले, लेकिन आपके अपनी फैमिली के ही मसले इतने चल रहे हैं कि बच्चे को फिर दोबारा से डिसीजन लेना पड़ा और फिर वही बाप के पास आना पड़ा। वो जैसी भी फैमिली है, बच्चा उधर ही खुश है। और फातिमा भी लाड कर लेती है, प्यार भी दे देती है, डांट भी देती होगी। हम अपने बच्चों को नहीं डांटते, लेकिन उसका ख्याल बड़ा करते हैं, उसको पहनाती हैं, धुलाती हैं, उसके कपड़े धोती हैं। छोटे से बच्चे को पाला है, जाहिर सी बात है। फिर उसकी बहनें हैं, वो कैसे लाड कर रही होती हैं, भैया भैया इकट्ठे जो पल्ले बड़े खेले हैं, एक बाप की औलाद है, एक ही खून है, हैं। तो मेरे भाई की शादी थी, मेरे से सारे पूछ रहे थे कि आपका सगा भाई है, मैं क्या मेरा खून है। मेरे बाप की औलाद है वो, तो मेरा खून है भाई। तो बहन भाई तो प्यारे होते हैं, कोई बात नहीं, माँ का फ़र्क है तो फिर क्या हुआ, माँ अलग अलग है ना, हमारा बाप तो एक है, एक ही घर में पले बड़े हैं, मतलब एक ही हैं हम, हमारा खून है, मेरा खून है भाई। तो ऐसे ही है, वो भी बहन भाई हैं, आपस के खून के रिश्ते, मोहब्बतें हैं उनकी, एक ही खून है। तो यहाँ पे जो है ये वाला वैलिड पॉइंट लगा मुझे, बड़ा ज़बरदस्त इसने पॉइंट उठाया है। और बाकी जो ये चैनल वाली इन्होंने बात की है ना, ये बड़ी भैड़ी की है। इसमें इसकी बहन क्यों नहीं बोली भाई, हम तो चलो गैर से ही, हमें नहीं है पता, हमें क्या कोई ख्वाब आना था, हम कोई जिन है, हम कोई जकूटा जिन है, मुझे कहाँ बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं। बिल बतौड़ी, हम बिल बतौड़ी हैं कोई, हैं हमें ऐसे खबर आ जानी है। आपकी बहन को तो खबर भी थी, वो क्यों दुम दुबा के बैठी है भाई, वो आती बोलती बात करती, रोला डालती, लेकिन नहीं, उसने तो रोला डालना था अम्मा के लिए, सितारा के लिए है। 4 महीने पूरे बेहोश पड़ी रही है, अचानक आशा को होश आता, ओ क्या चल रहा है बेटी पे, अच्छा हमारी कमी है, हम कमी पूरी करते हैं। एक होती है खून की कमी जो मेरे में है, मैं हाथ से जा बैठी, बड़ा दर्द हो रही है, पीड़ हो रही है, हाथ नीला पीला हो रहा है। एक होती है खून की कमी, एक होती है बचपनी की कमी, कि जाओ बड़ों को जलील करो, रुस्वा करो। तो वो उधर तो आ गई, आपके लिए नहीं आई भाई, आपके लिए भी आ जाती है, आपके लिए भी आवाज़ उठा लेती है, हमें कोई थोड़ा आना था। अच्छा यहाँ पे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप यूँ करना, नजमा ने कहा ना कि मैं अब किसी का नाम
और का नाम इस्तेमाल नहीं करूँगी, अपना नाम इस्तेमाल करूँगी। तो नजमा को ही कमेंट आया हुआ है नजमा तुम गुलाम मोहम्मद नाम रख लो अपना चैनल का, जैसे सितारा ने अपने वालिद का नाम रखा है ना वैसे तुम भी रख लो, मतलब तो इनको ऐसे मतलब लोग अब मशवरे दे रहे हैं कि जैसे सितारा ने अपने वालिद का नाम रखा है वैसे तुम भी अपने वालिद का नाम रख लो। खैर है, देखते हैं कि अब किसके नाम का रखती है अच्छा यहाँ पे जो है बाकी उसने कहा कि माँ के पास अगर जो है माँ के पास ही वो बच्चा भाग जाता अगर ज़बरदस्ती उसे बुलाया होता। हर जगह पे वो घूम रहा होता, फिर रहा होता, कभी ऊपर कभी नीचे। बाकी उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने माँ को मिलना है, वो तो तुम्हारा नाम लेना भी गवारा नहीं करता। और बाकी जो है उसने कहा कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा अगर मेरी फैमिली पे तुमने बात की, खबरदार मेरे पे मत आना, मेरी फैमिली पे बात मत करना। और बाकी जो है तुम तो कहती हो मैं रिएक्शन में नहीं आऊँगी, रिएक्शन में नहीं आऊँगी, तो मैं भी रिएक्शन में नहीं आना चाहती थी, तुमने ही मजबूर कर दिया रिएक्शन में, फिर मुझे आना पड़ा। बाकी जो है आपको बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, आप झूठ बोलती हो, और बाकी कपड़े बेच के इलाज करवाने वाली जो बातें कर रही हो, तो फिर तुम माँ से जुदा ना करती बच्चे को, कुछ भी हो जाता, फिर तुम जुदा ना करती बचपन से ही 2-2.5 साल के बच्चे को, फिर तुम ना छोड़ती। अगर तुमने वाकई कुर्बानियाँ दी हुई होती तो माँ का तो दिल धड़कता है औलाद के लिए, और तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने ये किया मैंने वो किया। और बाकी तुम तो सुकून से हो, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है बच्चे की। और बाकी मेरे शौहर के लिए ज़रूर तुम्हारा दिल धड़कता है, अपनी औलाद के लिए नहीं लेकिन मेरे शौहर के लिए, मतलब वो डीडी का कह रही थी आशा को कि तुम्हारा दिल जो है मेरे शौहर के लिए ज़रूर धड़कता है लेकिन अपने बेटे के लिए तुम्हारा दिल नहीं धड़कता। तो आ जाओ फिर इंस्टा पे बात कर लेते हैं, समझा देते हैं। बाकी खबरदार दोबारा मेरे शौहर का नाम लिया तो भूल जाओ उसे, भूल जा उसे, भूल जा है। लेकिन कहती है कि बाकी खुदा के लिए जब मेरे पे वीडियो बनाना, पर्दे हटा देना, यकीन मानो तुम्हारी वीडियो में देख देख के लाल पर्दे सर में दर्द सा हो जाता है। तेन रब दा वास्ता आशा पर्दा हटा दें, कैमरा बल्कि पर्दे तो हटा दें, पहले मसे मसे सनिया की आवाज़ सही होई है फिर ना खराब हो जाए। अच्छा फिर कहती है कि सौतन का एक्स सौतन को जवाब फिर कहती है कि खबरदार ये पर्दे भी हटा देना अपने जो तू लगा लेती है, सर में दर्द हो जाता है। बाकी आपके जितने बॉयफ्रेंड थे हैं वो उनके साथ बैठो और केक कट करो। सिर्फ डीडी ने तो वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन भाई तुम हो उसी को ही जवाब देने आती हो। तुम पिछले शौहर का नाम जो है क्यों याद करती रहती हो, क्यों जपती रहती हो। बाकी तूने एक माँ का मजाक उड़ाया है, तुम्हारे खुद के किस्से इतने हैं सुन सुन के मैं हैरान होती हूँ, और तुम आ जाती हो दूसरों को बुरा बनाने के लिए। तो ये जो है सनिया का जो है आशा को जवाब था, और को बड़ा करारा जवाब था। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि इस बंदी ने तो उसको जवाब ही नहीं दिया। यहाँ पे जो है मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, आशा जो है फ़ौरन आ जाती है और कहती है देखो देखो तुमने ना अपनी माँ की बेइज्जती करवाई, हालांकि पहले नंबर पे बेइज्जती ही आप लोगों ने की है अम्मा की। तो उसके बाद जो है मतलब सौतेली औलाद ने की है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब आपके वालिद पे जो इतना सवाल उठाए गए हैं कि शादी के लिए तड़पता फिर रहा था, हैं शादी शादी करता फिर रहा था, और मेरा मोबाइल भी छीन लिया और हमारे घर भी आया, मेरा तो दिल ही नहीं करता था सलाम करने को ऐसे बंदे को जो हालात चलाए फिर रहा था। तो ये बेइज्जती नहीं है, आप भी फील करें ना थोड़ा सा, तो अपने बाप का सोचो, किसी की माँ के ऊपर लब ये वो फलाना टींगना अपनी तरफ से बातें बना के बदनाम ना करें तो अच्छा है। और बाकी अब देखते हैं जी, नजमा हमेशा ना कमेंट वगैरह को बड़ा अहम समझती है और वीडियोस भी बनाती है। तो अब नजमा को खुद को ये कमेंट आ रहे हैं कि बाजी बाजी आप ना
اپنے ابا کے نام سے چینل کھول لیں، تو کیا وہ یہ مشورہ مانتی ہے آڈینس کا؟ تو خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین فی الحال مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔